हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। आप सबका दिन बेहतरीन जाए। तो देखते हैं आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है, मन में क्या है आज के दिन को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, आप दोनों को लेकर उनका प्लान्स क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, किस सोच में है आखिर आपके पार्टनर, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस आप अपनी पर्सन पर बनाकर ज़रूर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में। पता नहीं क्यों पर मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ यहाँ पर किसी एक के मन में आ रहा है कि ये चीज़ मुझे कर लेना चाहिए था, ये पहले निपटाना था, कुछ छूट गया, कुछ छूट रहा है, पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई अपने सिचुएशन के साथ, जो करेंटली एनर्जी है उसके साथ खुद को एडजस्ट कर रहा है, पर किसी न किसी तरह का रिग्रेट हुआ है, रिग्रेशन वाली एनर्जी में कोई रहा है, पर अब नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे फील हो रहा है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या है इनके पार्टनर के मन में आज मॉर्निंग में, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस इनका ये आपका साइन हो सकता है। तो आज मॉर्निंग में मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स मिला है, दिखाई दे रहे हैं, इसको देखकर मुझे यही लग रहा है, फील कर पा रही हूँ मैं, आप दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या तो ये चाहते हैं कि आप इनके हस्बैंड वाइफ बनो, आपके साथ बेबी हो। मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ, ये आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं, या आप इनके साथ शिफ्ट करो ये चाहते हैं, या आपके साथ शिफ्ट ये होना चाहते हैं, कहीं जीना चाहते हैं कहीं ना, क्योंकि ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करेंटली जो सिचुएशन है थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, स्मूथली नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, कैरियर को लेकर है, बच्चों को लेकर है, किसी को लेकर है, या आप दोनों के बीच ही थोड़ा सा खटपट चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, डिस्टेंस आ गया है। तो ये ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको कहीं लेकर जाना है, आपके साथ कहीं शिफ्ट होना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इनको, कोई प्लेस चेंज करना चाहते हैं, बदलाव इनको चाहिए। मैं सब देख पा रही हूँ यहाँ पर क्लियरली, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पर आप दोनों हो वहाँ मुश्किल है, और जहाँ आप दोनों जाओगे, अलग से कुछ स्टार्ट करोगे, वहाँ चीज़ें बेहतर होने का चांसेस है। आप दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे, या वहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती है, इनका ये सोच मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, इन लॉज में हो रही है, या आप दोनों के बीच हो रही है, जो भी इशू है उसको लेकर सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दिया है। कोई एक्शन लेने वाले हैं, या तो आप लेने वाले हो या आप दोनों ही किसी तरह का एक्शन लोगे, किसी के अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है। कोई डिसअपॉइंट हो सकता है आपके इस एक्शन से, कुछ नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हर कोई शॉक्ड हो रहा है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उम्मीद इनसे नहीं थी जो इन्होंने किया। ये आप दोनों की एनर्जी में नहीं देख पा रही है, मुझे कोई थर्ड पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहा है, फैमिली है, मदर है, फादर है, मुझे उनके साइड से एनर्जी दिखाई दी है, ठीक है। कोई आप दोनों के खिलाफ है, या जो आप दोनों कर रहे हो उसका खिलाफ है, कोई तो है, अगेंस्ट है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन सही नहीं है करेंटली, किसी का नज़र है आप दोनों पर, उनके अंडर में थे, कंट्रोल में थे,
उनका बात मान भी रहे थे, पर उनका बात मानते मानते आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गई। आप दोनों ने फैसला लिया, या उन्होंने डिसीजन लिया या आपने लिया, आपने अपने मन की बात कहा, उन्होंने कहा, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है, ठीक है, किसी के खिलाफ जा रहे हो, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पर। ऐसा इनका सोच है, अगर ये कुछ करते हैं तो किसी को निराश करेंगे, किसी को डिसअपॉइंट करेंगे। यही रीज़न है अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सोच है कि अभी तक तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, ठहराव आ गया है इनके एक्शंस में, कोई एक्शन हमें नहीं मिल रहा है इनके साइड से, तो यही वजह है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अगर ये एक्शन लेंगे, करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे किसी को हर्ट होगी। ये भी एक रीज़न है कुछ ना करने का। पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये जो भी आपके पार्टनर हैं ये आप में स्टक है, ठीक है। और इनको आपके रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही रही है, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को लेकर या थर्ड सिचुएशन को लेकर, कैरियर को लेकर, मनी को लेकर भी इनको टेंशन हो रही है, ठीक है। तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है यार, रिश्ते में तो हो ही नहीं रही है, मनी में, फाइनेंस में, कैरियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है पॉजिटिव, ऐसा भी मुझे इनका सोच दिखाई दे रहा है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्पेशली कैंसर हो सकते हैं। और क्या है इनका सोच? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच, आज होने का क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इन दोनों के बीच होने का। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, काफ़ी दिनों से जो नहीं हो रही थी वो हो सकता है कई लोगों के बीच, उनके बीच स्पेशली हो सकता है जो लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, ठीक है। सभी कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट 50% लोगों के लिए बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोग के लिए मैं बिल्कुल ठहराव देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे हैंगमैन मिला है मुझे, जहाँ पर दोनों ही कुछ नहीं कर रहा हो, सरेंडर कर दिया है ऑलरेडी, पर स्टकनेस है, दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे एक दूसरे से। और वहीं कुछ लोगों के बीच अब तक रुके हुए थे, पर अब नहीं रुक रहे हो, बढ़ाना है कनेक्शन को। अगर रुके रहते हो तो जिनके साथ हैं वो तो खुश है ही नहीं है, और इधर आप दोनों भी नहीं हो, तो क्यों ना कोई तो खुश रहे, ये सोचकर आप दोनों कुछ कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, ये आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो कई लोगों के बीच मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ नया कर रहे हो आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। न्यूनेस आ रही है, कुछ नया हो रहा है यहाँ पर, वो हो रहा है जो नहीं कर रहे थे या कभी सोचा था ये करने का। आपके मन में कुछ बातें थी, इनके मन में कुछ बातें थी, अपना डिसीज़न ले लिया, फैसला ले लिया, कुछ ऐसा कर रहे हो, पर नया हो रहा है यहाँ पर। वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं या आप उनको कर रहे हो, कभी किया था पर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था वो चीज़, वो आज हो रही है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया है। उनके साइड से आप इमोशंस देखोगे, कई लोगों के लिए आपको इमोशंस देखने को मिलेगा, या उनको आप एक्सप्रेस करोगे अपना लव। दोनों मुझे ना इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कंट्रोल कर रहे थे या साइलेंट थे, एक दूसरे की एनर्जी, बिहेवियर एक दूसरे को चुभती थी, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं होते थे, लवफुल एनर्जी में नहीं थे। प्यार था बिल्कुल मन में, दिल में, बट एक्सप्रेस ना करना, खुलकर बातें ना करना, ठीक है। तो अब जो साइलेंट एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है, मुझे इमोशंस बाहर आते हुए दिखाई दिया है, यहाँ पर कुछ नया हो रहा है। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच, पॉसिबिलिटीज़ क्या है इन दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है। ओके, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
आपके पार्टनर का कोई संदेश, मैसेज, इनका कोई एक्शन आपको टेंशन दे सकती है आज के दिन। ठीक है, कुछ बात इन्होंने कह दिया है, किसी तरह का मैसेज इन्होंने आपको कर दिया है, या कोई इनका एक्शन, मैसेज, इनका कॉल भी हो सकता है, इनका कुछ न्यूज़ देना, इनके साइड से न्यूज़, मैसेज आपको कुछ ना कुछ टेंशन दे रही है, स्ट्रेस ले रहे हो आप। ठीक है, रिग्रेट हो रही है आपको, टेंशन हो रही है, ओवर थिंक आप कर रहे हो, आपको फियर हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ आपको हो रही है। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दिया है। ठीक है, ये तो आपका कोई मैसेज इनको टेंशन दे सकती है, चाहे मैसेज आप खुद करो या किसी और के थ्रू इनको मिले, पर वो आपका ही मैसेज होगा, या तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताया मुझे। हाँ, कुछ लोग के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, अगर आपके पार्टनर की साइड से सीरियसनेस नहीं थी, आप सीरियस थे, वो नहीं थे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वो ऑलरेडी किसी और के साथ थे, फैमिली है उनका अलग सा, बच्चे हैं, तो वो उधर जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। पर आपके पास भी न्यू लव आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, स्पेशली लव लाइफ में। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको कहा जा रहा है कि आप उदास मत होइए, आप परेशान मत होइए, जस्ट सरेंडर कीजिए, खुद को यूनिवर्स को सौंपिए, अपनी सिचुएशन को, और आप आगे बढ़िए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक बार उसके बारे में सोचिए। ब्लेम ना खुद को कीजिए, ना सामने वाले पर्सन को कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। आपका पॉजिटिव नज़रिया ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा ढेर सारा, यकीन मानिए। और क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताएं मुझे, इन दोनों के बीच और क्या चांसेस है होने का, पॉसिबिलिटीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच होने का। ओके, क्या लोग काफ़ी क्लोज आ रहे हो। ठीक है, मिल रहे हो, मीटिंग हो रही है, फाइट हो रही है, डाउटफुल एनर्जी है, शक कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है कई लोग के बीच। ठीक है, मुझे फाइट दिखाई दिए है, आर्गूमेंट्स में देख पा रही हूँ, कन्फ्लिक्ट देख पा रही हूँ मैं, पर आप दोनों क्लोज भी आ रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है ना जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, जहाँ पर से कभी मूव ऑन नहीं किया जा सकता, जिसको मन से, दिल से कभी नहीं निकाल सकते। इस तरीके से बंध गए हैं कि वो जो बंधन है कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इस तरीके से जुड़ चुके हैं एक दूसरे से कि चाहकर भी, चाहते तो नहीं हो वैसे, छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, चाहकर भी नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ लोगों के बीच ऐसा देख पा रही हूँ, काफ़ी क्लोज आ रहे हो, मीटिंग हो रही है। कुछ लोग के बीच थर्ड पार्टी अगर है तो वो चीज़ आपको टेंशन दे सकती है। ठीक है, बट अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहते हो, वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपको गुस्सा है, जिससे आप टेंशन लो, जिससे आप ओवर थिंक करो, जिससे आप कुछ एक्शन लो उनको लेकर। ठीक है, ये चाहते हैं आप डाउट करो, शक करो, कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके पार्टनर या कर रहे हैं जिससे कोई एक्शन देखने को मिले आपके साइड से। ठीक है, कि आप उनके पास जाओ, लड़ो, झगड़ो, बात करो, अटेंशन दो, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं क्या हूँ तुम्हारी लाइफ में, आप दिखाओ कि उनके प्यार में हो, ये देखना चाहते हैं वो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे आपको गुस्सा आएगी या आपको हर्ट होगी, और वो जानबूझकर करेंगे। बट अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहते हो तो टेंशन उनको होगी कि मेरा इतना कुछ करने के बावजूद भी उसको टेंशन क्यों नहीं हो रही है, वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई, उसका कॉल टेक्स्ट क्यों नहीं मिला, उसने कुछ कहा क्यों नहीं, इसको जेलसी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है,
किसी से बात करना, किसी के ऐसे दिखाना कि किसी के क्लोज जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको जेलेसी फील कराने के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहोगे तो टेंशन उन्हीं को होगी, टेंशन आप उनको ही दोगे। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो तो, नहीं हो तो होइए और कुछ मत करिए, ठीक है, कुछ मत करिए। आपका साइलेंट ही उन पर वार करेगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया है, कई लोगों के बीच नई शुरुआत, कई लोगों के बीच थोड़ा ऐसा कुछ सिचुएशन जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उसी को रखिए। ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर मुझे ऑल साइंस दिखाई दिया है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। हैव अ गुड डे, टेक केयर। और प्राइवेट रीडिंग फ़िलहाल के लिए मैंने क्लोज़ कर दिया है, तो आप कांटेक्ट अगर करते भी हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, तो मत कीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ओपन करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।